हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक है। और आज पहली सहरी है, तो आज मैं जब उठी तो उस वक्त तहज्जुद का टाइम हुआ था। सबसे पहले मैंने तहज्जुद पढ़ी, उसके बाद मैंने सूरह यासीन पढ़ी और फिर मैंने किचन में मामा की मदद करानी थी, तो उसके बाद हम लोग किचन में गए। अच्छा, आज ना हम लोग उठने में थोड़ा लेट हो गए थे। वैसे तो हमने अलार्म 3:30 का लगाया था, लेकिन आज हम लोग को उठने में 4 बज गए थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता अब सहरी की रूटीन इंशाल्लाह बनती जाएगी। रात को हम लोगों ने खाना इतना लेट खाया था कि जब सहरी के लिए हम लोग उठे तो हमें इतनी भूख ज़्यादा थी नहीं, तो लेकिन फिर भी सहरी तो करनी थी। तो फिर मामा ने इस तरह रोटियां बना दी, पराठे मामा ने स्किप कर दिए और ऊपर देसी घी लगा के हमें दे रही थी। और आज सहरी में मामा ने बनाया था हमारे लिए, रात को ही बना रखा था, चिकन वाला सालन बना रखा था जो हमने फ्रिज में रख दिया था। और अभी मैं वो सालन भी अभी हम लोगों ने गर्म करना है। और आज ना हम लोग उठने में इतना लेट हो गए थे कि हर चीज़ हम इतनी जल्दी जल्दी कर रहे थे। और ये जो हम लोगों ने ये पिज़्ज़ा का चिकन हम लोगों ने रात को बनाया था, क्योंकि रात को हम लोग लेट सोए थे, ताकि अफ्तारी में ना जब पिज़्ज़ा बनाना तो जल्दी जल्दी ये चिकन निकाल के तो ऊपर डाल दिया, ताकि ज़्यादा टाइम ना लग सके। और हम लोग जब उठे तो उसके बाद फजर के अज़ान में सिर्फ 1 घंटा पड़ा था। उसी 1 घंटे के बीच में हमने सब कुछ बनाना भी था और साथ में हमने खाना भी था। और आखिर में खाने के लिए हमारे पास तकरीबन सिर्फ 20 मिनट बचे थे, इसलिए हमने सारा काम जल्दी जल्दी कर रहे थे। मामा साथ में रोटियां बना रहे थे, मैंने साथ में फिर चाय रख दी ताकि काम जल्दी जल्दी सारा वाइंड अप हो जाए। और फिर जो मेरी बाकी बहन थी उनको मैंने कहा कि तुम लोग बाहर डाइनिंग पर सारा सामान लगाओ, ताकि ना हमारे पास टाइम बच जाए, ये ना हमारे पास खाने का टाइम बचे ही ना, क्योंकि हम लेट उठे थे। और अब देखें यहाँ पर हमारे तकरीबन रोटियां सारी डल गई थी और उसके बाद अब यहाँ पर अंडा बना रहे थे। अच्छा, हमारे घर में ना नाश्ते में अंडा ज़रूर बनता है, चाहे हाफ़ फ्राई हो फुल फ्राई हो, नाश्ते में ज़रूर बनता है, चाहे नाश्ते में कुछ भी हो, लेकिन अंडा बनाना ज़रूरी है। और यहाँ पे मामा ने अंडे में नमक, काली मिर्च और साथ में चिया सीड्स डाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो वो जो पूरी रात भिगो के रखते हैं आप लोग वैसे भी डाल सकते हैं। हमने भिगोए हुए नहीं रखे हुए थे, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर ये ऐसे ही जार में से निकाल के डाल दिए। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग जिस तरह से ज़्यादा सही समझें आप लोग डाल सकते हैं। उसके बाद सिंपल अंडे की तरह आपने इसको पका लेना है। चिया सीड जो होते हैं वो सेहत के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, इसलिए मामा हमारे जब भी अंडा बनाती हैं तो बीच में चिया सीड ऐड कर देती हैं। सहरी बनने वाली थी, तो फिर हमारी सबसे छोटी बहन को भी मामा ने कहा कि उसको उठा दो। आज उसने कहा था कि भाई मैंने अपना पहला रोज़ा रखना है। अच्छा, आज एक तो हम लेट हुए थे और लेट होने के बावजूद अच्छा हम लोग हर काम ना जल्दी में करते, लेकिन हर वो काम स्लो हो रहा था। मतलब जब भी हमें जल्दी होती है ना तो वो काम इतना ही, मेरे साथ तो ये होता है कि भाई वो काम उतना ही स्लो होने लग जाता है। जैसे मैंने सालन निकाला, मैंने कहा कि अब इसको ओवन में गर्म करना है। मैंने इसको ओवन में गर्म किया, गर्म हो ही ना। मैंने इसको 5-6 मिनट के मिनट भी लगा दिए, लेकिन फिर भी ये गर्म ना। और मैं कह रही भाई आज मुझे इतनी जल्दी है, लेकिन काम उतना ही स्लो मेरा होता है। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमने फेड़ियाँ निकाल के रखी, क्योंकि सहरी में चाय के साथ तो फेड़ियाँ खाना मस्ट है। मेरे पास तकरीबन 20 मिनट बचे थे, तो फिर मैंने कहा कि भाई अब जैसा गर्म हुआ है अब वैसा ही खाना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो फिर खा ही नहीं सकोगे। सहरी के बाद फिर हम सब ने मिलकर किचन साफ़ कर लिया। किचन साफ़ करने के बाद हमने कहा कि अब हम थोड़ा सा सो जाते, क्योंकि रात को भी हम लेट सोए थे एक तो। और जैसे हम सोए थे तो उससे 2 बजे हम सोए थे और 4 बजे हम लोग उठ गए थे कि सहरी के लिए।